आकर्षण के नियम पर हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आध्यात्मिक शिक्षक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का पता लगाएंगे और कैसे उनकी कहानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के सिद्धांतों का प्रतीक है, ये जानेंगे। विश फुलफिलमेंट यानी इच्छा पूर्ति हमारे विचारों और इरादों की शक्ति को किस प्रकार से हमारी जिंदगी में बदलाव लाने में मददगार होता है, इस प्रेरक कहानी में हम ये देखेंगे और आप हमारे साथ इस वीडियो का अंत तक जुड़े रहें। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक युवा राजकुमार रहते थे। उनके पास वो सब कुछ था जो एक व्यक्ति जीवन भर में चाहता है। धन था, विलासिता थी और विशेष अधिकार का जीवन था। हालांकि अपने वैभवशाली परिवेश के बावजूद सिद्धार्थ को अपने भीतर असंतोष और खालीपन की गहरी भावना महसूस होती थी। वो जीवन के गहरे सवालों के जवाब पाने के लिए उत्सुक थे। दुख की प्रकृति, जीवन का महत्व, जीवन में सच्ची शांति कैसे पाया जाता है, यही सब जानने का जिज्ञासा उन्हें बार बार सता रहा था। सत्य की खोज के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़े। वो जंगलों में घूमते रहे, प्रसिद्ध संतों से मिले और विभिन्न प्रकार के ध्यान और तपस्या का अभ्यास किया। लेकिन वर्षों की कठोर साधना के बाद भी उनकी सिद्धि अधूरी हो गई। एक दिन बोधि वृक्ष की छाया में बैठे हुए सिद्धार्थ ने दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता और वह सत्य नहीं मिल जाता जिसे वे खोज रहे हैं, तब तक वे हिलेंगे नहीं। जैसे ही वो गहरे ध्यान में बैठे, सिद्धार्थ को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें कई सारे विकर्षणों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक दानव जिसका नाम था मारा, वो इच्छा, भय और लगाव का अवतार था, सिद्धार्थ के सामने प्रकट हुआ। मारा ने सिद्धार्थ गौतम को धन, शक्ति, सुख, संभोग का प्रलोभन दिया, लेकिन सिद्धार्थ को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करने के बाद भी सिद्धार्थ रास्ते से हटे नहीं। सिद्धार्थ अपने तपस्या में अटल रहे। उन्होंने ध्यान से भटका नहीं। अंततः पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने वास्तविकता की प्रकृति, दुख के कारणों और मुक्ति के मार्ग के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त की। गौतम बुद्ध, जैसा कि सिद्धार्थ के नाम से बाद में जाने गए, उन्होंने अपनी शिक्षाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने हमारी वास्तविकता को आकार देने में हमारे विचारों, इरादों और कार्यों की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि मन की सकारात्मकता अवस्थाओं को विकसित करके कोई भी सकारात्मक परिणाम और संतुष्टि को आकर्षित कर सकता है। यानी यूं कहे कि आप जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, आप जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा वो सब हासिल करने में आपको मदद कर सकता है। दोस्तों, मेरे जीवन में भी ऐसा टेक्निक में अप्लाई करके बहुत कुछ पा चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि आकर्षण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शक्ति क्या है और ये कैसे हासिल आप भी कर सकते हैं। तो निराश बिल्कुल मत होइए। आप जीवन में जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। बस कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, ये हमारे साथ जुड़े रहिए। अंत में हम ये भी बताएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे विचार और भावनाएं एक वाइब्रेशन के रूप में कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड से आने वाले ऊर्जा के साथ मिल जाते हैं, जिसके स्वरूप हमारे विचार और हमारे इरादे एक सत्य की रूप में परिभाषित हो जाते हैं। हम जो सोचते हैं वो सच हो जाता है। गौतम बुद्ध की कहानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस नियम के माध्यम से इच्छा पूर्ति का एक शाश्वत उदाहरण है। अटूट फोकस बनाए रखकर, विकर्षणों का विरोध करके और अपने अंतिम लक्ष्य के साथ जुड़े रहकर उन्होंने अपने विचारों को वास्तविकता में बदल दिया। जैसे ही हम गौतम बुद्ध की यात्रा पर विचार करते हैं, हमें याद आता है कि आकर्षण का नियम न केवल हमारी भौतिक इच्छाओं में बल्कि हमारी आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास में भी काम करता है। सकारात्मक विचारों को अपनाकर, कृतज्ञता विकसित करके और अपनी इच्छाओं को स्पष्टता देकर हम अपने जीवन में आकर्षण के नियम की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि इच्छा पूर्ति यानी विश फुलफिलमेंट हमारे भीतर ही शुरू होता है। जिस प्रकार सिद्धार्थ ने आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से सत्य की खोज की, उसी प्रकार हम भी अपने भीतर झांककर अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम हमें याद दिलाता है कि हम अपनी वास्तविकता का सह निर्माता हैं। अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को अपनी गहरी इच्छाओं के साथ जोड़कर हम उन्हें अपने जीवन में प्रकट कर सकते हैं। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आकर्षण का नियम केवल भौतिक लाभ के बारे में नहीं है। जैसा मैंने पहले बताया, यह करुणा, प्रेम और आंतरिक शांति विकसित करने के बारे में भी है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने सिखाया
सच्ची संतुष्टि हमारी आसक्तियों को पार करने में और सार्वभौमिक चेतना यानी सुप यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के साथ जुड़ने में सहायक होता है। जैसे ही आप इच्छा पूर्ति को पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, गौतम बुद्ध की सीख याद रखें। आप केंद्रित रहें यानी फोकस्ड रहें, सीमित विश्वासों को छोड़ दें और अपने इरादों की शक्ति पर भरोसा रखें। इरादों में अटल रहें, अपनी इच्छाओं की कल्पना करें, उन्हें कृतज्ञता के साथ महसूस करें और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित कार्य करें। गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी के माध्यम से आकर्षण के नियम के इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उनकी शिक्षाएं और आकर्षण के नियम की शक्ति आपको प्रचुरता, आनंद और आध्यात्मिक विकास से भरे जीवन की ओर ले जाए। याद रखें, आपके पास अपने सपनों को साकार करने की शक्ति है। विश्वास करें, कल्पना करें और आकर्षित करें। हमारे अगले वीडियो में हम आपको ये पूरा प्रोसेस बताएंगे। अब बस हमारे YouTube चैनल पर अधिक जानकारी की सामग्री के लिए बने रहें। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दूसरों के साथ साझा करें। अगली बार तक आपकी इच्छाएं प्रकट हों और आपकी यात्रा अनंत संभावनाओं से भरी हो। धन्यवाद।